अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीना इज़्ज़तिन अलल काफ़िरीना युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ूना लौमता लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुम्बद आब की नरंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग ज़र्राए रेख को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब और तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। अक्ल ग़ियाबो जुस्तुजू इश्क हुजूर व इज़्तिराब शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब गा बहीला मी बुर्द और गा बज़ोर मी कशद इश्क की इब्तिदा जब इश्क की इंतहा जब आलम सोज़ो साज में वसल से बढ़ के है फिराक वसल में मर गए आरज़ू हिजर में लज्जते तलब ऐने विसाल में मुझे हौसलाए नजर न था गर्चे बहाना जू रही मेरी निगाह बेअदब ताज़ा मेरे ज़मीर में मारकाए कुहन हुआ इश्क तमाम मुस्तफ़ा अक्ल तमाम बूलहब। मौजूद सामीन मोहतरम स्टेज पर जलवागर उलमाए कराम मशाइख इज़ाम उम्मीदवारान सियासी और समाजी शख्सियात और पंडाल में मौजूद तमाम हुजूर के गुलाम स्टेज के मसरद सदारत से लेकर पंडाल के आखिरी कोने तक खड़े हुए कारकुनान मैं तमाम की अजमतों को सलाम पेश करता हूं कि रात का बहुत सारा पैर भी गुजर चुका है और सर्दी भी अपने जोर पर है लेकिन इश्क जज्बा हौसला अज़म भी अपने बामे उरूज पर है और बाग कि आपने इस प्रोग्राम में आना है बाग में शुक्र वसल था और हिजर में हाय हाय गुल काम है उनके जिक्र से यूं हुआ या यूं
और ज़ौफ माना मगर ये जालिम दिल। क्या कहा बहुत कमजोर आदमी हूं, बहुत नातवा हूं। ज़ौफ माना मगर ये जालिम दिल, उनके रास्ते में तो थका ना करे। और मैं ये उम्मीद से हूं कि सर्दी का बेशक जोर जितना भी हो, लेकिन इश्क एक अपना जोर रखता है और नजरिया एक अपना जोर रखता है और इसकी एक अपनी ताकत है। अगर ये ताकत ना मानी जाए तो 313,000 के मुकाबले में नहीं जा सकते। ये बात क़यामत तक तय है। अगर ये ताकत को ना माना जाए तो 72 फिर हजारों के मुकाबले में नहीं जा सकते। इसका एक अपना नजरिया है, एक अपना शौक है और एक अपनी बात है। और नजरिया ही एक ऐसी चीज है जिस पर जान दी भी जा सकती है और जान ली भी जा सकती है। और हमारे दोस्त नए आने वाले बता रहे थे और वो समझते हैं, कौम भी समझती है कि हम इंतहा पसंद नहीं है, लेकिन हम इन सफाइयों से गुजर चुके हुए हैं। हमने ये बातें करनी छोड़ दी हुई है। हम अपने उम्मीदवारान को मरहबा कहते हैं और उनकी मोहब्बतों का सलाम कहते हैं। वो हमारे बारे में हम ये कहते हैं, अगर नामूसे रिसालत पर पहरा देना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर खत्मे नबूवत का अलम बुलंद करना जुर्म है तो ये हम हर बार करेंगे। अगर कश्मीर की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर पाकिस्तान से भागे हुए 50 रुपए के स्टाम्प जिसको नवाज शरीफ कहते हैं उसको दोबारा लाकर वजीर आजम बनाने की कोशिश की गई और उसकी राह में खड़े होकर सीसा पिलाई दीवार बनना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। और अपनी बगलों में पाले हुए लोगों को जनाब कभी दाएं और कभी बाएं करना अगर जुर्म है तो ये जुर्म, और अपने बगलों के पाले हुए लोगों को हमारे सरों पर सवार करना अगर उसके खिलाफ जाना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर फलस्तीन के मजलूम बच्चों की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। और अगर थर के बच्चों को फीडर ना मिले और जनाब उनके वडेरों के, जरदारियों के, जनाब नवाबों के, जनाब महल्लात के दरवाजे भी जनाब मीनारे पाकिस्तान से बुलंद हो और उनकी इज्जतें महफूज हो और कौम की गरीब बेटी की इज्जत लुटती रहे और वो भूख के लिए नहरों पर खड़े होकर नहरों के अंदर छलांगे मारे, अगर उसकी इज्जत की बात करना, उसके हुकूक की बात करना ये जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, अगर वक्त आया तो सरेदार भी करेंगे। ये जुर्म करेंगे, हर बार करेंगे। और हम तो कहते हैं लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। लबे बाम भी पुकारा, लबे बाम ये है हमारे लिए। बेशक हजारों लाखों के मजमे हैं जनाब, हजारों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं लबे बाम भी पुकारा और सरेदार भी सदा दी। कोट लखपत की जनाब कोठड़ी हो और सामने फांसी का फंदा नजर आता हो, सामने फांसी के फंदे हो, तो वहां भी कहते थे लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। ये हम अपना नजरिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम नजरिया रखते हैं, हम बात रखते हैं। हम वो तो नहीं है ना यार कि जनाब 2 पर्चे कटे, 2 दिन जेलों में और रोते हुए बाहर आकर कहा जी हमारी सियासत से बस है, मैं रिटायरमेंट लेता हूं। मैं कहो ख्वाजा फरीद ने आख्या काफिर है जड़ा जारी ला के आखे हुण मेरी बस है, काफिर है जड़ा जारी ला के आखे हुण मेरी बस है, सिर ते भी वफा न मंगी है हो पीर फरीद दा दस है। ये तो गल ना हुई ना, गल्लां कर रही है कि साडी रेड लाइन है जी, जदों रेड लाइन पट्टी अगले ते चूं भी किसी ने नहीं की थी। ये तो गल नहीं ना होंदी। साडे तो जनाब हुजूर दे दीवाने ओन इथों लैके उत्थे तक और उत्थों लैके इत्थे तक जड़े कहंदे हथकड़ी पा के भी, जड़े कहंदे हथकड़ी पा के भी लब्बैक, की कहंदे भाई हथकड़ी पा के भी
जेल जाके भी, पर्चा कटा के भी, दहशतगर्दी दी FIR कटा के भी, 4 शेड्यूल लगा के भी, कल अदम हो के भी, जेल जाके भी, चक्की जाके भी, जे बेड़ा आया था फटे होते चढ़ के भी लबैक। और हमारी लोग पूछते हैं आपका मंशूर क्या है? मैंने कहा मैं मंशूर अलिफ लाम मीम से शुरू करूंगा और वन्नास तक मंशूर बताता जाऊंगा। बहुत लंबा मंशूर है, अगर मैं इसको कंक्लूड कर कर तुम्हारे सामने रखूं तो वो 2 हरफों का मंशूर है। वो पूछते हैं क्या मंशूर है? हमने कहा ज़ईफ अगर नजर पड़े तो रसूल का जमाल बन। हमारा मंशूर ये है कि अगर कोई कमजोर नजर आ जाए, नातवा नजर आ जाए, ज़ईफ नजर आ जाए तो उसके लिए हुजूर का जमाल बन जाना है। ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर तो कहरे जुल जलाल बन। और अगर कोई जालिम आ जाए, कोई बदमाश आ जाए, कोई गुंडा आ जाए, और वो आज नहीं, ये हमारी रिवायत है, हम जिनके जाननशीन हैं और जिनके मानने वाले हैं और जिनके जनाब डगर पर चल रहे हैं, हमारी रिवायत है कि जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन। कैसे भला? खैबर में आया मरहब, उसने कहा तैबा वालों जान लो मेरा नाम मरहब है और मैं 1000 के मुकाबले में एक जनाब अकेला होता हूं और मेरे पास इतनी कुव्वत है और इतनी ताकत है, जरा ख्याल से निकलना बाहर। तो हमारे बड़ों ने क्या कहा कि नहीं, हम सूफी साफी होते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हमारा मनसब ये नहीं है, हम तो बस जनाब अंदर बढ़ के बैठते हैं। कहा नहीं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया अगर तेरा नाम मरहब है ना तो मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा, झाड़ियां दशे। ये हमारी रिवायात है। हाँ, अगर कोई ज़ईफ आ जाए, नातवा आ जाए, हुजूर का गुलाम बन के आ जाए और जनाब हुजूर का जनाब दामन रहमत से वाबस्ता होकर रह जाए, तो इकबाल कहता है हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और हमारे यहाँ उल्टा है, जो कौम का डाकू है, जो कौम का चोर है, जो कौम का गद्दार है और जो कौम का जनाब लूटने वाला है और कौम को खाने वाला है, जो कश्मीर को बेचने वाला है, जो पाकिस्तान को 2 लख्त करने वाला है, वो हमारे लिए बदमाश है और बाहर जाके उनकी थूक भी खुश्क हुई होती है। और जनाब फिर मैं अगली बात कर दूं कि हमारे लिए वो बदमाश है और कहते हैं हम कौम को वहां से हिट करेंगे, पता भी नहीं चलेगा और मैं ऐसे करके रख दूंगा, वैसे करके रख दूंगा। यहां बदमाशियां और अमेरिकी एयरपोर्ट पर उनकी पेंटें उतरवाई जा रही होती है। हम भूले नहीं है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा। हाँ, हमारी कौम का थोड़ा सा निस्यान वाला मामला है, ये भूल जाती है, हम नहीं भूले। और मीनारे पाकिस्तान पर आकर जनाब, वैसे बड़ी मजे की बात है कि कुछ अहबाब लब्बैक वालों से पूछते हैं किथे लब्बैक आले, यही पूछते हैं। कोई मामला हो जाए किथे लब्बैक आले, मैं कहा काका हौसला कर, इथे ही नहीं लब्बैक आले, लब्बैक आले किधर नहीं जाते, इथे ही लब्बैक आले। ना नसन ते ना नसन देंगे, दोवें काम करनगे, ना नसन ते ना नसन दे। क्या किथे लब्बैक आले? मैं कहा यार जिन्हां दा लीडर 50 रुपए दे स्टाम्प ते उन्हां नूं छड़ के लंदन नस जावे, वो भी पुछदे ने किथे लब्बैक आले। फिर वापस आवे और फिर मीनारे पाकिस्तान दे साइज खड़ा होके आके कहते मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहां से शुरू करूं। मैं कहा हम आपको बताते हैं आपने कहां से शुरू करना है और कहां इख्तिताम करना है। कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कहां से शुरू करूं। ये बुजुर्ग बैठे हैं जो सफेद दाढ़ियों वाले नौजवानों को तो नहीं पता। कहते हैं कहां से शुरू करूं। मैंने कहा किबला कर्ज उतारो, मुल्क सवारों से शुरू करें। आप कर्ज उतारो, मुल्क सवारों से शुरू करें। ये एक स्कीम बनाई थी कि जनाब कर्ज उतारेंगे और मुल्क सवारेंगे। सारे पैसे इकट्ठे किए और लंदन जाके फ्लैट बना लिए और फिर जाकर जनाब वहां महल बना लिए। सरे महल में जनाब जगह ले ली। कहा कहां से शुरू करूं। मैंने कहा कर्ज उतारो, मुल्क सवारों से शुरू करें। उन्होंने कहा जी फिर कहां से शुरू करूं। मैंने कहा सारा माल इकट्ठा करके
सऊदिया भागने से शुरू करे, फिर मैं वापस आने से शुरू करे, इक्तदार की कुर्सी पर बैठने से शुरू करे, फिर कहां से करूं? मैंने कहा येलो कैब स्कीम से शुरू करे, कौम का पैसा लूट कर खाने से शुरू करे, फिर आगे चले मुमताज कादरी को फांसी देने से शुरू करें। अगर आपको याद नहीं है, हम याद दिलाते हैं आपने कहां से शुरू करना है। आप शुरू करें जनाब मुमताज कादरी को फांसी देने से, फिर आप शुरू करें खत्मे नबूवत पर डाका डालने से, फिर आप शुरू करें जनाब फिर आप शुरू करें कहां से? बला यहां से कि जनाब आपने कौम को बिलकता और सिसकता छोड़कर एक नाअहल के हाथ, आपके अंदर इतनी जुर्त थी तो आप जेल काटते और बैठे रहते, हमें पता होता कौम का दर्द है और तुम कौम के लिए आए हो। तुम वहां से छोड़कर बाहर 50 रुपए के स्टाम्प से भागने से शुरू करो, और अब जब तुम्हें इक्तदार के ख्वाब दिखाए गए तुम वापस जहाज से लाए गए और यहां आकर कहते हो मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, मैं किधर को जाऊं और कैसे जाऊं। मैंने कहा जो अपनी, और फिर आकर कहा कि मैं अपनी कौम के लिए आया हूं, और मैंने कहा कौम भी बड़ी भोली है जो कहती है नवाज शरीफ हमारे लिए आया है। तुम्हारी अम्मा दुनिया से चली गई, हक था बेटे का कि आगे जनाजा पढ़ता, लेकिन कहा गया जनाजा पढ़ने जाओ, कहां मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा जो अम्मा के जनाजे के लिए नहीं आया वो कौम के लिए आया है। जो अम्मा का जनाजा पढ़ने पाकिस्तान नहीं आया, और अम्मा को कोरिए, मां का हक सबसे ज्यादा है कि सियासत का हक है। ये तो ऐसे भेड़िए हैं जो अपने इतने रिश्ते भी पामाल कर देते हैं अपनी सियासत की खातिर। आपको ये लोग प्यारे लगते हैं? प्यार है किसी को? है नवाज शरीफ से किसी को प्यार? हाँ जी। जो अपनी अम्मा के जनाजे के लिए पाकिस्तान नहीं आया वो कौम के दर्द के लिए आया है। उसे ये एहसास है कि फुटपाथ पर रोड सोने वाले का दर्द क्या है। उसे ये एहसास है जो जनाब हजारों मुरब्बों के महलों में रहता हो, बनी गाला में रहता हो या सरे महल में रहता हो या जनाब जाती उम्रा में रहता हो या बिलावल हाउस में रहता हो, उसको क्या पता है कि जनाब फुटपाथ पे सोने वाले का दर्द क्या है। उसको पता क्या है कि भूख से रात गुजारने वाले का दर्द क्या है। उसको क्या पता है कि जिसके जनाब रोटी कपड़ा और मकान के नारे लगाए और जब सारी चीजें छीन ली गई, उसको क्या पता हो कि उनका दर्द क्या है। हाँ, उनका दर्द वो समझ सकता है जो कौम के साथ जागता हो और कौम के साथ उठता हो। और बातें करनी इनकलाब की, हम इनकलाब लाएंगे। मैंने कहा बेवकूफ जिन्होंने सर्दियों के मजे हीटर वाले कमरों में बैठकर बालकोनियों से लिए हो और गर्मियां जाकर मरी में और ठंडे इलाकों में मनाई हो, वो इनकलाब नहीं लाते, वो फसाद लाते होते हैं। और हमारे यहाँ कल्चर है कि हम वोट उसको देते हैं जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहे। ये बात तय है या नहीं? ये तय है ना, हमारे यहाँ ये कल्चर है। मुझे ये बताओ कि जब पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, अवाम पर मुश्किल वक्त आया, तो नवाज शरीफ तुम्हारे साथ था? बोलो भाई। और जब कोरोना आया तब तुम्हारे साथ था? जब सैलाब आया तब तुम्हारे साथ था? जब जनाब क्या कहते हैं उसको, महंगाई आई, पेट्रोल की जमीन आसमान पर कीमतें लगी, तब साथ था आपके? इक्तदार के लिए आप उसके साथ जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप मुझे बताएं, कोरोना आया, लब्बैक वाले आप कौम के साथ थे या नहीं थे? बताएं जी, कौम के साथ थे या नहीं थे? जब सारे मास्क लगाकर अपनी जानों की परवाह कर रहे थे, उस वक्त लब्बैक वाले लोगों के घरों के दरवाजों पर राशन पहुंचा रहे थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जब सैलाब आया, आपको कोई शख्स नजर आया उनके साथ? मुश्किल वक्त में जब उनके घर भी तबाह हो गए, फसलें भी तबाह हो गई, जानवर भी तबाह हो गए, जनाब वो बेकारों जनाब बेआसरा हो गए, मुझे बताओ उनके साथ कोई नजर आया? आपको लब्बैक वाले तो नजर आए होंगे। तो मुझे बताओ कौम के। अच्छा, आगे चलते हैं। महंगाई हुई और कहा कि डॉलर आएगा और डॉलर समझ जाएगा। ना डॉलर पकड़ा गया और ना डॉलर पकड़ा गया, दोनों चीजें आसमान से ऊपर। मुझे यह बताओ कि जब महंगाई आई कौम के साथ कौन खड़ा रहा? लब्बैक। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जब खत्मे नबूवत का मसला बना और पूरे पाकिस्तान में हर शख्स बसने वाला यह दावा करता है मैं आशिक़े रसूल हूं, मुझे बताओ खत्मे नबूवत पर पैरा किसने दिया? आगे चलते हैं। जब नामूसे रिसालत पर जनाब मसला आया
पूरी दुनिया में एक आवाज उठी, सारे जनाब पूरी असम्बली गूंगों की जनाब तमाशाई बनकर देखती रही, एक बिल करारदाद पेश नहीं करते थे। जब अपनी कुर्बानियां, अपने खून के जनाब कुर्बानियां देकर, अपने खून के नजराने देकर नामूसे रिसालत पर पैरा किसने दिया? तो मुझे ये बताओ कि वोट देते वक्त फिर कोई और निशान होना चाहिए? वोट देते वक्त भी तो फिर लब्बैक ही होनी चाहिए। और मुझे ये बताओ कि हम रोड पर नारा लगाएं और ऊपर नीचे दाएं बाएं जनाब अपने बेगाने सिर्फ एक ही बात करो, ओए लब्बैक वाले नूं डको, इन्हां दा बंदोबस्त करो, इन्हां लब्बैक वाले नूं डको। मैं कहा झल्लिया कदी इश्क दे तूफान भी डके गए, ये नहीं डके जाते, इन्हां दा एक अपना मिजाज है। और कहते जी लब्बैक वाले नूं डको, मैं कहा ये नहीं डके जाणगे, ये ना तुहाडे कोल डके गए ना तुहाडे वड्डे कोल डके जाणगे। ये तो 313 होके बदर च नहीं डके गए, ये 72 होके करबला च नहीं डके गए, ये 150 होके फैजाबाद च नहीं डके गए। हमारा मंशूर, और अब कोई कहेगा जी इमरान खान कुछ नहीं कहते, और यार जिंदा अपनी शह कोई नहीं, हुण की आखिए और उनके पल्ले की रहा, की आखिए और वो तो गल असी करन दे लायक मैदान जदों वो है सी कहंदे तुसी इमरान खान कुछ नहीं कहते। मैं कहा झल्लिया जदों तुसी जहाज़ बह के लंदन नस रहा सी ना, असी उदों दे सामने खड़े होकर जदों गल के मुकाबले गोली मारदा सी, असी उदों कहंदे सी उनकी आंखें चक पा के सितम करे जरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਔਰ ਜਾਬਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਜ਼ੀ सम्मतनी उम्मी हैदरा। हाँ ਅਸੀਂ औखे वेले वेख के नसते नहीं, हाँ जनाब जहाज में बह के लंदन नहीं दौड़ जाते और उत्थे KFC और मैकडोनल्ड खा के बाद चो आखिए मैंने कौम दा बड़ा दर्द है। औखे वेले नस जाना ये तो गल नहीं ना, काफिर है जड़ा यारी ला के आखे, हाँ ये गल नहीं। और फिर उन्होंने बेचारे नु की आखिए जदों चुक के जेल च पांदा सी हथकड़ियां नाल, सारे जुल्म बर्दाश्त करने तो बाद, सारे कुछ बर्दाश्त करने बाद जनाब असी क्या है मशक सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी है जी। है चक्की जेल तो मुराद चक्की है, मशक सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। हम भी थे वो लोग, सारे जुल्म बर्दाश्त करने के बाद बाहर आके रोए नहीं, बाहर आके किसी जनाब किसी के सामने खड़े होकर रोए नहीं। और ये हमारी पावर नहीं है। अल्लामा इकबाल से पूछते हैं, इकबाल ये किसकी पावर है? कहता है कुव्वत सुल्तानो अमीर अज़ला इला और हैबत मर्द फकीर अज़ला इला। इकबाल कहता है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की पावर है। और बाहर आकर रोए नहीं, और जनाब बाहर आकर जनाब जजा फजा नहीं की कि जनाब हम जा रहे हैं, हमारी रिटायरमेंट है। बल्कि किसी ने पूछा, हमारे कारकुन जो जेल में थे ना, एक कारकुन से किसी ने पूछा बाकी जेल के कैदियों ने जो मुख्तलिफ केसों में बंद थे, उसने कहा बता रिहा होने के बाद कहां जाएगा? उसने कहा रिहा होकर मैं सीधा थाने जाऊंगा। उसने कहा अरे तेरे जनाब जमात के बारे तेरे इतना मुश्किल हालात हैं, तू जनाब थाने की लैन जाएगा? उन्हें कहा थाने जावांगा। उन्हें कहा तेन पकड़ के फिर जेल दे देंगे। उन्हें कहा फिर जेल आ जाऊंगा। उन्हें कहा फिर थाने जाऊंगा। उन्हें कहा फिर जनाब पकड़ के तेन जेल से दे देंगे। उनका फिर थाने जाऊंगा। उन्हें कहा 10 थाने लैन की जाएगा। उन्हें क्या थाने लैन पता की जाना है? जदों मैं गिरफ्तार होया मेरा झंडा थाने च पिया, जदों मैं गिरफ्तार होया मेरा झंडा थाने च पिया, वो झंडा मैं चुकना। उन्हें कहा फिर किधर जाएगा? उन्हें कहा मैं बाबा जी को टुर जावांगा और जाके आखांगा बाबा जी तुसी जड़ा झंडा मैनू दिता ना, असी तो कुछ असी झंडा भी थले नहीं जान देता। भाई जिन्हां दे कारकुनान ऐसे होन, उन्हां जनाब और बाकियां दे लीडरान ऐसे होन, थोड़ी जी गल ते रो पैन। मैं कहा नहीं ये रोना नहीं, खाक में मिल और आग में जल, जब खिश्त बने तब काम चले, इन खस्ता दिलों के उनसर पर तामीर न कर बुनियाद न रख।
आखिरी बात, हमारा निशान क्या है भाई? क्या है भाई? आवाज नहीं है, क्या है भाई? अब इतनी ढीली आवाज। और भाई मैं आ रहा बखर तो, खुशाब तो, जनाब मियां बाली तो सारे कुछ ते और दसदे सन सरगोदे वाले इतने ढिले तो नहीं हैं भाई। की निशान है भाई? क्रेन। हाँ क्रेन। और मैनू यह दसो 8 फरवरी वाले दिन ठप्पा किसते लाना? किसते लाना भाई? किसते लाना यार? लोग कहते तुसी पर्ची मंगोगे, मैं कहा यार सानू तो वैसे ही कहने शर्म आंदी कि सानू पर्ची दो। और लब्बैक वाले तो पर्चे दिती बैठे ने थे, और एक एक नहीं हजारों पर्चे, नशे नहीं आज भी कायमन। मैं कहा जेड़े पर्चे लैन भुगतते उन्होंने पर्ची देने केड़ा मसला है जी? और कौम को जाके आखना कि तुसा सारे 76 साल हो गए, कदी जनाब तीर आवे, कदी बल्ला आवे, कदी नून आवे। मैं कहा हुण कुछ भी ना आवे, हुण मोहम्मद अरबी का कानून आवे। ठप्पा किसते भाई? मोर किसते लानी? इस वास्ते के साढ़े हाँ जदों बाबा जी के सामने किसी ने नारा लाया ना, उन्हें क्या जनाब कायद कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा जी आख्या एक कदम तो रह गया पिछे, असी गर्दना वधाई हुई, असी गर्दना वधाई। हुण मैं वेखा किस किस ने ठप्पा करें ते लाना भाई? हाथ खड़े करो, हुणे लग जाता पता। पक्की गल है भाई? मेरा माल भी लब्बैक वास्ते, मेरी जान भी लब्बैक वास्ते, मेरे स्पोर्ट भी लब्बैक वास्ते, ते मेरा वोट भी लब्बैक वास्ते। लाओ लब्बैक का नारा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक रहमत पेला को सलाम शमह बज़ में, हिदायत पेला को सलाम शमह बज़ में, हिदायत पेला को सलाम, जिसने खत्म नबूवत पे पहरा दिया, जिसने खत्म नबूवत पे पहरा दिया, ऐसे खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाख दस्त बस्ता है खड़े, आका हाजिर गुलाम पेश करते